अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और ये व्लॉग मैंने संडे वाले दिन से ही बना के रखा था, बस इसकी एडिटिंग वगैरह रहती थी। संडे को सुबह बस सारे ही लेट उठते हैं, बच्चे भी और मैं भी थोड़ी देर सोई रहती हूँ कि बच्चे जब उठेंगे तो फिर ही मैं भी उठूँगी। तो उस दिन एकदम मुझे याद आया कि हम लोग सैटरडे को ज़रा बाहर निकले थे, तो फिर रात को दूध लेना याद नहीं रहा, तो मुझे आज डिब्बे वाले दूध की चाय बनानी पड़ गई थी। फिर ईसा का मूड था कि आज हलवा पूरी का नाश्ता करना है, क्योंकि संडे को भी मौसम सुबह के टाइम पे तो काफ़ी अच्छा ही था और ठंडी सी हवा चल रही थी। सैटरडे को काफ़ी बारिश हुई थी, तो मौसम काफ़ी इसलिए अच्छा था। खैर उस दिन फिर मैंने थोड़ा दिल पे पत्थर रख के चाय ये बना तो ली थी, लेकिन कभी भी मैंने डिब्बे वाले दूध की चाय नहीं बनाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। खुला दूध जो आता है वही मुझे पसंद है और शुरू से उसी की चाय वगैरह भी मैं पीती हूँ। उस दिन फिर इसका कहवा वगैरह बना के ज़रा इलायची सौंफ इसमें डाली और काफ़ी देर में इसको पकाती रही। इसका असल में जो डिब्बे वाले दूध की एक अजीब सी स्मेल सी मुझे आती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूज़ करते होंगे, लेकिन बस सबका अपना अपना ही टेस्ट होता है। मुझे इतना पसंद नहीं था। तो ईसा गया हुआ था हलवा पूरी लेने, वो लेके आया। तब तक फिर मैंने बच्चों का टेबल वगैरह सेट किया था, वरना आम वीक के दिनों में जो है बच्चे सुबह सुबह चले जाते हैं स्कूल कॉलेज, और आजकल तो वैसे भी बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं। तो संडे वाले दिन सारे ज़रा घर पे होते हैं कि टाइम पे, फिर सारे उठ जाते हैं। तो यही सोचा था कि आज बच्चों का टेबल अच्छा सा सेट करती हूँ, इनके लिए हलवा पूरी आएगी, फिर वो सारे बैठ के इकट्ठे ही नाश्ता करेंगे। तो ज़रा वैसे भी सुबह के नाश्ते की टेबल सेट हो और बच्चे सारे घर पे हों, मिल के नाश्ता करें, तो माशाल्लाह बरकत तो होती है, फिर साथ ज़रा रौनक भी और बढ़ जाती है। और जब हलवा पूरी का नाश्ता आया तो तब बच्चे भी याद कर रहे थे और मैं भी। तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद हम लोगों ने ये वाला नाश्ता आज किया है। 1.5 साल तो हो ही गया है, या फिर 1 साल हो चुका होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता है ये वाला नाश्ता। और साथ साथ हम टाइम काउंट कर रहे थे कि इतने टाइम के बाद हम लोग ये वाला नाश्ता कर रहे हैं, और सारा विंटर भी गुजर गया, तो विंटर में भी हमें याद ही नहीं रहा। अच्छा ही है, बल्कि ये बाहर का नाश्ता वगैरह कोई इतना हेल्दी तो नहीं होता, घर का ही नाश्ता अच्छा होता है। लेकिन कभी कभार है, मौसम अगर बहुत अच्छा हो, और उस दिन भी मौसम अच्छा था, बारिश वगैरह हुई थी, ठंडी हवा वगैरह थी, तो बस एकदम बच्चों का मूड बन गया, इसलिए हम लोगों ने फिर यही वाला नाश्ता मंगवा लिया था। और ये वाला मेरा सूट जो है ये एक दिन पहले यानी सैटरडे को बन के आया था टेलर से, और मैंने आयरन वगैरह करवा के रखा हुआ था कि अभी इसको हैंग करती हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह के सूट जो हैं वो काफ़ी टाइम के बाद अभी दोबारा ट्रेंड में हैं, और काफ़ी एक तो एग्जीबिशंस भी लगती रहती हैं, इस्लामाबाद पिंडी में भी लगती रहती हैं, तो वहाँ पर इस तरह के सूट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मुझे ये सूट लिए हुए आई थिंक 2 साल पहले मैंने बाय किया था 3500 में। इसी तरह से ही मेरा ख्याल है 3500 में बाय किया था। मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं कि सेम प्राइस इसकी क्या थी, बट ये ड्रेस है बहुत ही खूबसूरत। लास्ट ईयर भी मैंने नहीं सिलवाया, क्योंकि इसी कलर में मेरे पास एक और ड्रेस था, फिर मैंने रख दिया कि ये अब नेक्स्ट ईयर सिलवाऊंगी। तो अभी इसको देख के मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी से सिलवा लूँ, ताकि मैं कहीं इसी सेम कलर में और ड्रेस भी ना ले आऊँ। दुपट्टे के ऊपर भी सेम ऐसे मोटिव्स बने हुए हैं, और गले के ऊपर हल्की सी तारकशी का काम है, और फ्रंट फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, सारी हाथ की कढ़ाई है। बहुत ही खूबसूरत मुझे ये ड्रेस लगा था जब मैंने ये बाय किया था, और अभी इसको स्टिच करवाया। इसके साथ भी मैंने शलवार ही बनवाई है, क्योंकि समर में मैं इन्हीं कपड़ों में इजी रहती हूँ। कुछ एक दो और दुपट्टे थे जो मैंने पहले भी दिखाए थे एक व्लॉग में, आई थिंक 2 व्लॉग छोड़ के पीछे आपको एक व्लॉग नज़र आएगा, जिसमें मैंने समर शॉपिंग पे बनाई थी वीडियो। तो ये दुपट्टे वगैरह उस दिन मैं पीको करवा के लाई थी, लेकिन दुपट्टे का थोड़ा सा मैंने अभी इसके सोचा हुआ था कि इसके पल्लू के ऊपर कुछ टेसल्स वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि आजकल ये टेसल्स का भी ट्रेंड काफ़ी इन है, और ये बहुत ही वैसे भी खूबसूरत लगते हैं। समर के कपड़ों के साथ तो इस तरह की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक तो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, ये अगर लॉन का भी दुपट्टा हो, हल्के फुल्के से दुपट्टे हों, और शिफॉन का दुपट्टा इस तरह का हो, तो अगर इसके पल्लू के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ लगा लें, तो फिर उसके बाद अगर सर के ऊपर भी लेना हो तो फिर थोड़ी देर ये टिका रहता है, वरना सर के ऊपर भी दुपट्टे नहीं इस तरह टिकते। ये मैंने इसके ऊपर लगा लिए थे सारे टेसल्स, और कुछ ये गोटी वाली पत्तियां सी पड़ी हुई थी घर पे ही, ये भी मैंने लगाई थी। ये सारी चीज़ें मेरे पास सारा सामान ऑलरेडी घर पे पड़ा होता है, अक्सर मैं कभी ले आती हूँ,
सूट के लिए, तो फिर लगाती नहीं हूँ। तो इसी तरह ये फिर चीज़ें रखते रखते काफ़ी सारी जमा हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज बॉक्स की खोलती हूँ और उसी में से चेक करती हूँ, अगर कोई चीज़ मिल गई तो उसी में से निकाल के लगा लेती हूँ। तो मेरे दुपट्टे के साथ ये बहुत ही खूबसूरत से टेसल्स और ये बीड्स वाले भी जो हैं बटन्स टाइप या बने हुए हैं, ये पता नहीं किस तरह के, लेकिन खैर बहुत ही अच्छे मैच हो गए थे और बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। बस उसके बाद फिर प्लान था कि आज संडे है तो देखते हैं चल के कोई सेल्स वगैरह भी लगी हुई हैं और ईद की न्यू कलेक्शन भी आ रही है, तो ईद की शॉपिंग वगैरह अगर हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स में बच्चों को 1-2 दिन की छुट्टी थी, तो फिर हम लोग निकले थे गीगा मॉल की तरफ और काफ़ी सारी शॉप्स पर जो सेल लगी हुई थी, फिर कुछ न्यू कलेक्शन भी आई हुई थी। यहाँ मैंने गीगा मॉल से देखी थी जो इनकी सेल वगैरह है वो, और जो मेरी बेटी सोच रही थी जो उसको चाहिए था वो वाला ड्रेस, तो अभी उसको यहाँ पसंद नहीं आया था जनरेशन पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने 1-2 और शॉप वगैरह का विज़िट किया था। जनरेशन की सेल पे काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस लगे हुए थे, यानी आम अगर कैजुअल या डेली वेयर के लिए बाय करने हों, और प्राइसेस भी इनकी काफ़ी कम हुई थी। और उसके बाद मैं आई थी सफ़ायर पे, और सफ़ायर की कलेक्शन तो बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे आजकल कॉर्ड सेट्स हैं और फिर शॉर्ट शर्ट्स हैं, उनके साथ खुली शलवारों का फैशन है, ये वाले ड्रेसेस इनके पास बहुत ही खूबसूरत आए हुए थे और बड़ी अच्छी इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह थी, कलर्स बहुत ही खूबसूरत थे। शॉर्ट शर्ट्स का जो फैशन आया वो खैर मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगती शॉर्ट शर्ट, मुझे हमेशा लॉन्ग शर्ट ही अच्छी लगती है, लेकिन जो शलवार वाला ट्रेंड आ गया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये मोस्ट कंफर्टेबल ड्रेस होता है समर्स के लिहाज से। और आप सभी बताइएगा, आपने बड़ी ईद की जो शॉपिंग वगैरह करनी है अब वो कर ली, या ईद से कुछ दिन पहले ही आप लोग भी शॉपिंग करते हैं? और बस हम लोगों ने भी काफ़ी शॉप्स वगैरह विज़िट की थी, और बच्चों में से ईसा के कपड़े मैंने बाय कर लिए थे, बाकी बड़े बेटे के अनस्टिच कपड़े लेने थे वो लेके फिर टेलर को दे दिए। अच्छा, मज़ीद कोई वीडियो बनाने के लिए अगर आपकी कोई एडवाइस, कोई मशवरा हुआ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो होनी चाहिए। और यहीं पर अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।